नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, त्योहारों का मौसम आ गया है और हम सबके फेवरेट त्योहार दिवाली बस आने ही वाला है। दिवाली मतलब रोशनी, मिठाइयन, खुशियन और हाँ, घर की साफ सफाई। हम सब चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जब हमारे घर आए तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा और चमकता हुआ हो। लेकिन यह दिवाली की सफाई का काम इतना बड़ा लगता है कि शुरू कहाँ से करें यही समझ नहीं आता। कई बार तो हम इसके बारे में सोच कर ही थक जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं राजू कुमार आपके लिए ये स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपके साथ कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपने घर की सफाई का काम बहुत ही सिस्टमैटिकली और बिना किसी टेंशन के पूरा कर सकते हैं। ये टिप्स इतने सिंपल हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चैलेंज एक एक करके हर चीज को कवर करेंगे ताकि आपका घर इस दिवाली पर सच में चमक उठे। तो चलिए बिना कोई और देरी किए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि कैसे हम इस दिवाली पर अपने घर को आसानी से साफ कर सकते हैं। आप बस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हर स्टेप इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि इन टिप्स को फॉलो करके सफाई करना कितना आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सफाई का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है डिक्लटरिंग, यानी कि हर कमरे से फालतू सामान को बाहर निकलना। अक्सर हमारे घरों में ऐसी बहुत सी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। पुराने अखबार, मैगजीन, खाली डिब्बे, टूटे हुए खिलौने या ऐसे कपड़े जो अब आप पहनते नहीं हैं। यह सारी चीजें सिर्फ जगह नहीं घेराती, बल्कि इनके नीचे और आसपास बहुत सारी धूल और गंदगी भी जमा हो जाती है। जब तक यह सामान अपनी जगह से हटेगा नहीं, आप ठीक से सफाई कर ही नहीं सकते। तो आपको करना यह है कि एक एक कमरा पकड़िए। शुरुआत आप अपने बेडरूम से कर सकते हैं या लिविंग रूम से, जहां से भी आपको ठीक लगे। उस कमरे में जाकर हर चीज को देखें और खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? क्या मैंने इसे पिछले 1 साल में इस्तेमाल किया है? अगर जवाब ना है तो उस चीज को हटाने का समय आ गया है। आप 3 बॉक्स बना सकते हैं, एक रखने के लिए, एक दान करने के लिए और तीसरा फेंकने के लिए। इस तरीके से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। जब आप एक कमरे से सारा फालतू सामान निकाल देंगे, आपको खुद ही महसूस होगा कि कमरा कितना खुला खुला और बड़ा लगने लगा है। अब आपके पास सफाई करने के लिए प्रॉपर स्पेस है। यही प्रोसेस आपको घर के हर कमरे, हर कोने के साथ दोहराना है। किचन से पुराने मसाले के डिब्बे, बाथरूम से खाली बॉटल्स, स्टोर रूम से बेकार का सामान, सब कुछ बाहर निकाल दीजिए। ये स्टेप थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन बिलीव मी, इसके बाद आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। इससे आपकी सफाई बहुत इफेक्टिव और आसान बन जाएगी। तो दोस्तों, जब आपने घर से सारा फालतू सामान बाहर कर दिया है, अब बारी आती है असली सफाई की। और इसका अगला स्टेप है डस्टिंग और स्वीपिंग, यानी धूल और जाले साफ करना। सफाई का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सफाई करनी चाहिए। इसका मतलब है कि पहले आपको पंखे, लाइट्स, दीवारों के कोने और ऊंची शेल्फ साफ करनी है। अगर आप पहले फर्श साफ कर लेंगे और बाद में पंखे, तो सारी धूल वापस नीचे फर्श पर ही गिरेगी और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए एक लंबा झाड़ू या दुस्तर लें और सबसे पहले घर के हर कोने से मकड़ी के जाले साफ करें। छत और दीवारों के ऊपरी हिस्सों को अच्छे से साफ करें। उसके बाद पंखों को एक गीले कपड़े से पोंछें ताकि उन पर जमी धूल उड़ने के बजाय कपड़े में आ जाए। फिर बारी आती है आपके फर्नीचर की, जैसे टेबल, चेयर, अलमारी, टीवी यूनिट। इन सभी चीजों को एक माइक्रोफाइबर कपड़े से अच्छे से डस्ट करें। माइक्रोफाइबर कपड़ा धूल को हवा में उड़ाने के बजाय अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे सफाई बेहतर होती है। हर छोटी से छोटी चीज जैसे फोटो फ्रेम्स, शो पीसेस, सबको साफ करना ना भूलें। जब आपकी ऊपर की सारी डस्टिंग पूरी हो जाए, तब बारी आती है झाड़ू लगाने की, यानी स्वीपिंग। अब जो भी धूल मिट्टी ऊपर से गिरी है, वो सब फर्श पर आ चुकी है। एक अच्छी झाड़ू से घर के हर कोने से कचरा निकालें। सोफा के नीचे, बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, ऐसी जगहों पर खास ध्यान दें जहां रोज सफाई नहीं हो पाती। सारा कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में उठाकर डस्टबिन में डाल दें। इस स्टेप के बाद आप देखेंगे कि आपका घर काफी हद तक साफ दिखने लगेगा और अगली डीप क्लीनिंग के लिए तैयार हो जाएगा।
दोस्तों, घर के दो हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है, और वो हैं किचन और बाथरूम। ये ऐसी जगह हैं जहां हाइजीन मेंटेन करना सबसे जरूरी है। अब जब हमने डस्टिंग और स्वीपिंग कर ली है तो चलिए इन दोनों जगहों को चमकाते हैं। किचन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किचन के सारे कैबिनेट्स और ड्रॉर्स को खाली करें। उन्हें अंदर से एक गीले कपड़े से पोंछकर साफ करें। सारे बर्तन और डिब्बे बाहर निकालकर उन्हें भी साफ करें और ठीक से ऑर्गेनाइज करके वापस रखें। इसके बाद बारी आती है किचन के काउंटर्स और अप्लायंसेस की। गैस स्टोव पर खाना बनाते वक्त तेल और मसालों के छींटे पड़ते रहते हैं। यूज एक अच्छे क्लीनर या बेकिंग सोडा और सिरके के मिक्सचर से रगड़कर साफ करें, वो बिल्कुल नया जैसा चमक जाएगा। किचन की टाइल्स पर जामे हुए तेल के दाग साफ करने के लिए भी आप गर्म पानी और लिक्विड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने माइक्रोवेव, फ्रिज और मिक्सर ग्राइंडर को भी बाहर और अंदर से अच्छे से साफ करें। किचन सिंक को स्क्रब करके चमकाना ना भूलें। अब चलते हैं बाथरूम की तरफ। बाथरूम में सबसे बड़ी समस्या होती है पानी के दाग और सोप्स कम। अपनी बाथरूम की टाइल्स और फ्लोर को एक अच्छे बाथरूम क्लीनर से स्क्रब करें। टॉयलेट सीट को डिसइंफेक्टेंट से अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ करें। शीशे पर लगे पानी के दाग साफ करने के लिए आप न्यूज़पेपर या ग्लास क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाल और शावर हेड पर जामे हुए सेफ्ट दाग को हटाने के लिए सिरका बहुत काम आता है। इन सब चीजों को चमकाने के बाद आपका किचन और बाथरूम एकदम स्पार्कलिंग और हाइजीनिक हो जाएगा। दोस्तों, जब हम घर की सफाई की बात करते हैं तो अक्सर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारे घर के पर्दे, बेडशीट्स और कुशन कवर्स। आप सोचिए, आपने पूरा घर चमका दिया, फर्श साफ कर दिए, दीवारों से धूल हटा दी, लेकिन अगर आपके पर्दे पुराने और धूल से भरे हुए हैं या आपकी बेडशीट मैली है तो वो सारी मेहनत अधूरी लगेगी। घर में एक नई ताजगी और फ्रेशनेस लाने के लिए इन फैब्रिक्स को साफ करना बहुत जरूरी है। तो अगला स्टेप ये है कि आप अपने घर के सारे पर्दों को उतार लें। अगर वो मशीन वॉशेबल हैं तो उन्हें वॉशिंग मशीन में एक अच्छे डिटर्जेंट के साथ धो लें। अगर पर्दे बहुत भारी या डेलिकेट हैं तो आप उन्हें ड्राई क्लीन के लिए भी दे सकते हैं। पर्दे धुलकर जब वापस अपनी जगह पर टंगते हैं तो कमरे का पूरा लुक ही बदल जाता है। एक अलग ही ब्राइटनेस और फ्रेशनेस आ जाती है। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। पर्दों के साथ साथ अपने बेड की सारी बेडशीट्स, पिलो कवर्स और कुशन कवर्स को भी बदल दें। दिवाली के मौके पर आप कुछ नए और फेस्टिव लुकिंग बेड कवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ सुथरी और फ्रेश महकती हुई चादर पर जो सुकून मिलता है उसकी बात ही अलग है। सोफा के कवर्स, टेबल क्लॉथ या कोई भी और फैब्रिक जो आपके घर में यूज होता है उसकी सफाई पर भी ध्यान दें। जब आपका पूरा घर साफ होगा और साथ में ये सारे फैब्रिक्स भी फ्रेश और क्लीन होंगे, तभी आपके घर में वो सच्ची वाली फेस्टिव फील आएगी। तो दोस्तों, अब हमारा घर पूरी तरह से साफ सुथरा और चमक रहा है। हमने डिक्लटरिंग कर ली, डस्टिंग स्वीपिंग हो गई, किचन बाथरूम चमक गए और पर्दे चादर भी फ्रेश हो गए। अब आता है सबसे मजेदार और क्रिएटिव पार्ट, घर की सजावट। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सजावट हमेशा पूरी सफाई होने के बाद ही शुरू करें। अगर आप सफाई के बीच में ही दिए जलाना या रंगोली बनाना शुरू कर देंगे तो धूल मिट्टी से वो खराब हो सकती है और आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जब आपका साफ सुथरा घर तैयार है तब आप अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के प्रवेश द्वार पर यानी में एंट्रेंस पर एक सुंदर सी रंगोली बनाएं। रंगोली पॉजिटिविटी और खुशियों का प्रतीक मानी जाती है और माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई जाती है। आप रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फूलों की रंगोली भी बना सकते हैं। ये आपके घर को एक बहुत ही खूबसूरत और ट्रेडिशनल लुक देगी। रंगोली के बाद बारी आती है रोशनी की। दिवाली रोशनी का त्योहार है। मिट्टी के दिए जलाएं। घर के हर कोने में, बैल्कनी में, छत पर और विंडोज पर दिए रखें। दियों की रोशनी से घर का कोना कोना जगमगा उठेगा। आप इसके साथ साथ डेकोरेटिव लाइट्स यानी झालर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों की लदियां लगाकर आप अपने दरवाजों और मंदिर को भी सजा सकते हैं। जब एक साफ सुथरे घर में ये सारी सजावट होती है तो उसकी खूबसूरती 10 गुना बढ़ जाती है और त्योहार का असली मजा आता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से टिप्स जिनको फॉलो करके आप इस दिवाली पर अपने घर को बिना किसी स्ट्रेस के चमका सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आपकी दिवाली की सफाई को थोड़ा आसान बना देगा। सफाई को एक बोझ न समझें, बल्कि इसे त्योहार की तैयारी का एक हिस्सा मानें। जब आप पूरे परिवार के साथ मिलकर ये काम करेंगे तो ये और भी आसान और मजेदार हो जाएगा।
एक साफ सुथरा घर ना सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बल्कि वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है। मैं आप सभी को और आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। अपने साफ और सुंदर घर में इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अपनों के साथ समय बिताएं, मिठाइयाँ खाएं और खूब सारी यादें बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके पास दिवाली सफाई के और क्या टिप्स हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।